तब ठीक है। समझ में आ रहा ना भाई सबको? किरण मौर्य जी आया समझ में? मोनिका जैन, पंकज, सभी को आया ना समझ में? चलिए, हाँ एक बात और समझ लो अगर ये शाम को लाइव नहीं, आपको प्रीमियर वीडियो भी मिलता है, तब भी आप उसे पूरा देखा करिए, क्योंकि सिखाया जाता है बहुत बेहतर तरीके से। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छे, वेरी गुड भाई नीरज कुमार, काफ़ी जानते हैं आप, आशीष कुमार पाल जी। चलिए, हाँ पांचवा क्वेश्चन का मैं फिगर बनाऊंगा, आप सभी बच्चे फिगर बनाओगे, फिर मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा। ठीक है पहले हम फिगर बनाएंगे। ये फिगर 5 क्वेश्चन नंबर का, एक त्रिभुज दिया गया है जिसका नाम मैं अभी लिखूंगा। नाम इसका लिख लो भाई, ए, और इसके ज़्यादा नाम लिखे ही नहीं गए हैं, सिर्फ यहाँ पे ए लिखा गया बस। तो कुछ भी आप लिख लो चाहे या ना लिखो। एक त्रिभुज है जिसको चलो मैं मान लेता हूँ कि ए बी सी है। ठीक है, वैसे आपके बुक में ए बी सी नाम नहीं लिखा गया इसका, लेकिन फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ, कोई मतलब नहीं, लिखो या मत लिखो। लेकिन इस त्रिभुज का जो कोण ए है उसको एक रेखा क्या कर रही है, बिसेक्ट करती है, प्रतिच्छेद, समद्विभाजित करती है। इस रेखा का नाम यल है। ये मैं अभी क्वेश्चन उतार रहा हूँ, क्या है ये मैं सवाल उतार रहा हूँ किताब से ये एक क्या है, एक त्रिभुज है जिसका कोण ए, और कोण ए को एक रेखा यल समद्विभाजित कर रही है, बिसेक्ट कर रही है। आगे देखो क्या कहता है, यहाँ पर एक बीच में बिंदु है जिसका नाम V है, और V ये रेखा जो है मतलब इसकी भुजा AC पर लंब है जहाँ पर P लिखा है, और ये ऊपर भी क्या है भाई साहब, यहाँ से ये यहाँ पर भी क्या है, देखो ये मैंने नाम इसीलिए लिख नहीं रहा था ना। ठीक है, यहाँ पे अब B लिख दोगे तो कुल 2 जगह B हो गया, गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ मान लो चलो D, कुछ भी लिख लो। अब समझने की कोशिश करो, हाँ ध्यान दीजिए, इतना दिया है ना, आपकी किताब में यहाँ पर नाम नहीं लिखा होगा CD, ये CD मैंने लिख दिया, वैसे ही लिख लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, कुछ नाम रहेगा तो ठीक है, हाँ, या ना लिखो तभी कोई दिक्कत नहीं है, चलो उसका कोई मतलब नहीं लगेगा। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये कोण 90 अंश का है इस पे से। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए और सुनिए। जिन बच्चों के पास किताब नहीं है वो सभी NCERT किताब जरूर रखें। हार गए क्या, जीत गए? चलिए ठीक है, अब ध्यान दो, जिन बच्चों के पास किताब नहीं हो बच्चे क्या करेंगे, किताब जरूर रखेंगे। चलो आगे हम लोग बात करते हैं, क्या है, ध्यान दीजिए। कह रहा कि रेखा यल कोण ए को समद्विभाजित करती है। क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, रेखा यल कोण ए को समद्विभाजित करती है, ए को समद्विभाजित करती है, और बी रेखा यल पर स्थित कोई बिंदु है, और बी ये बी रेखा यल पर स्थित कोई क्या है, पॉइंट है, कोई बिंदु है। आगे सुनो क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा कि बीपी और BQ कोण ए की भुजाओं पर B से डाले गए लंब हैं। BP और B और ये Q, यहाँ पे क्या रहेगा Q, ये Q, समझो ध्यान से समझो, BP और BQ ये कोण जो A है उसकी भुजाओं पर डाले गए क्या हैं, लंब हैं। तो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए, क्या क्या सिद्ध कीजिए, पहला कह रहा है कि APB और AQB सर्वांगसम हैं, कांग्रुएंस हैं, APB और AQB ये कांग्रुएंस हैं, सर्वांगसम हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही ना? ब्रिजकांत मिश्रा, सुबह चलता बच्चा, सुबह चलता 10 वालों का चुपचाप पढ़ लो, पढ़ना नहीं भाग जाओ यहाँ से, ठीक है, डिस्टर्ब मत करो। कक्षा 10 का सुबह चलता है, तुम लोग रोज पूछते हो पढ़ते कभी नहीं हो, सबसे ज़्यादा नालायक कक्षा 10 वाले बच्चे हैं। कक्षा 10 वाले लाइव नहीं आते हैं, कक्षा 9 वाले पढ़ते हैं तो आके उसी में डिस्टर्ब करते हैं बस। ठीक है, तुम लोग की संख्या 25-30 भी नहीं जुड़ती है। अब चलो, सुबह 8 बजे चल रही है, PVR स्टडी इलाहाबाद चैनल पर चली थी,
इलाहाबाद चैनल सब्सक्राइब करो कि नहीं? दोनों चैनल आप लोग सब्सक्राइब करके रखो, पीवीआर स्टडी इलाहाबाद और पीवीआर स्टडी 3.0। चलो फिर से सुनो। क्वेश्चन कहता है कि रेखा यल, ये रेखा यल कोण ए को विक्षिप्त कर रही है, समद्विभाजित कर रही है। आगे कहता है रेखा बी यल पर स्थित कोई बिंदु है, और बी जो है वो रेखा यल पर स्थित कोई बिंदु है। ये रेखा यल है सीधी वाली यहाँ तक, ये बी जो है उस पर स्थित कोई एक बिंदु है। ठीक है, आगे सुनो क्या कहता है। कह रहा कि बीपी और बी क्यू कोण ए की भुजाओं पर बी से डाले गए लंब हैं। बीपी और बी क्यू कोण ए की भुजाओं पर बिंदु बी से डाले गए लंब हैं, ये परपेंडिकुलर है। आगे देखो क्या कहता है। फिर कह रहा कि सिद्ध करो ए पी बी सर्वांगसम है ए क्यू बी के। ए पी बी सर्वांगसम है ए क्यू बी के, दोनों सर्वांगसम सिद्ध करना है। बस सिंपल सा है, जैसे पीछे वाला करो वैसे इसको भी कर लोगे बच्चा। चलो फटाफट आप लोग लिखो जल्दी से, जो भी दोनों त्रिभुज दिए गए हैं लिखो। चल रहा है, देखो यार लाइट चली गई, अगर थोड़ा बफरिंग करेगा तो आप लोग जाना मत, ठीक है जी। किरण मौर्य बिल्कुल वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए, चाहे आप पी ए भी लिखिए किरण जी बिल्कुल, या फिर ए पी भी लिखिए, ठीक है, दोनों ठीक है। चलिए अब लिखो त्रिभुज ए पी बी और ए क्यू बी में, यहाँ पर हल लिखो। लाइट चली, ठीक है, चलें आगे। बफरिंग कर रहा था ना अभी तक, बफरिंग कर रहा था ना यार, ठीक हो गया ना अब? चलो ठीक है, वेरी गुड, बिल्कुल बिल्कुल किरण मौर्य ने इसको कांग्रुएंस कर दिया, बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए अब क्या करोगे, अब देखो बच्चा इसमें ए क्यू बी और ए पी बी बराबर है, बराबर है ना? कौन कौन? ए क्यू बी और ए पी बी बराबर है, क्योंकि कोण क्यू और कोण पी दोनों 90 है, दोनों 90 है ना। तो आप लिखो एंगल ए क्यू बी इक्वल एंगल ए पी बी। ये बराबर क्यों है? लिखो दोनों 90 डिग्री हैं, मतलब दोनों क्या है? सर्वांगसम, ओ सॉरी, दोनों के कोण बराबर हैं, इसलिए ये दोनों क्या है? बराबर है। मैंने बराबर कर दिया चूंकि दोनों 90 हैं, ये भी 90 बना रहा है यहाँ से, और ये भी क्या बना रहा है? 90 का कोण बना रहा है। ये हो गया। इसमें हम और एक चीज बराबर कर सकते हैं, वो क्या है? क्यू ए बी। ध्यान से देखो, क्यू ए बी मतलब ये कोण ए जो है ये किसके बराबर है भैया? पी ए बी के बराबर है बाबू। ये किसके? पी ए बी। क्यों बराबर है? क्यों बराबर है? क्योंकि ये जो कोण ए था ये दो पार्ट में बट गया है, बीच से इसका बंटवारा हो गया है। तो भाई ये कोण और ये दोनों बराबर होगा ना, चूंकि बीच से कट गया, बट गया दो पार्ट में, बराबर है ना। तो लिखो क्यू ए बी इक्वल एंगल पी ए बी। ये बराबर क्यों है? लिखो एल बिसेक्ट एंगल ए। हिंदी में लिख लो क्योंकि रेखा ए, हिंदी में लिख लो क्योंकि रेखा ए कोण, सॉरी, क्योंकि रेखा यल, ए नहीं, रेखा का नाम तो यल है ना। लिखो क्योंकि रेखा यल कोण ए को समद्विभाजित कर रही है, क्योंकि रेखा यल कोण ए को समद्विभाजित करती है। देखिए इंग्लिश में कुछ और भी ट्रांसलेशन किया है किरण मौर्य ने, यल इज द बिसेक्टर ऑफ एंगल ए। बिल्कुल, आप ऐसे भी लिख सकते हो यल इज द बिसेक्टर ऑफ एंगल ए, या फिर आप ऐसे लिख दो यल बिसेक्ट एंगल ए। इसलिए दोनों क्या हैं? बराबर हैं। इसमें हम एक और चीज कर सकते हैं बच्चा, वो क्या है? आपने ये देखा कि त्रिभुज ए बी क्यू या फिर ए क्यू बी और ए पी बी, या फिर ऐसे बोलो पी ए बी, दोनों में एक रेखा कॉमन है, एक भुजा कॉमन है। कौन सी? अरे भैया ये बीच वाली भुजा कॉमन है, दोनों में कॉमन है ना। तो लिखो फिर ये बराबर तो हो जाएगी ना। लिखो ए बी इक्वल ए बी, ऐसा काहे है? लिखो कॉमन है। क्या है? कॉमन है। और क्या चाहिए सर्वांगसम के लिए? हमें दो कोण इक्वल मिल गए, एक भुजा इक्वल मिल गई। अब क्या हुआ? हो गया ना काम यार, हो गया ना। लिखो, क्या लिखोगे? लिखो
अतः सिद्ध हुआ, अतः सिद्ध हुआ हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे ऐसे नहीं, थोड़ा सा और अच्छे से लिख लो, ढंग से लिख लो, हो तो गया है फिलहाल, हम थोड़ा सजा देते, नीचे लिखो, नीचे लिखो। ऐसे सीधा सीधा लिख लो। अतः क्या क्या सिद्ध करना था, ए पी बी, ए पी बी, ए क्यू बी दोनों सर्वांग सम है, यही करना था ना। लिखो अतः ए पी बी कैंग्रुएंस ए क्यू बी, ब्रैकेट में लिख लो कौन से रूल से हुआ है, कौन से रूल से हुआ है, बोलो कौन सा रूल लगा है, ASA, विजय ठाकुर ने बताया है। बिल्कुल बच्चा, लेकिन AAS लगा है भाई, क्या लगा बाबू, AAS, क्योंकि हमने पहले दो एंगल बराबर किया फिर एक भुजा बराबर किया, तो AAS। आप इसे विस्तार से लिख लो, एंगल एंगल साइड से, किससे, एंगल एंगल साइड से। ओके, बिल्कुल किरण मौर्य ने राइट लिखा है, इंग्लिश मीडियम में, ये CBSE बोर्ड के स्टूडेंट हैं। इट इज कांग्रुएंट बाई AAS, बिल्कुल वेरी गुड, इट इज कांग्रुएंट बाई AAS। ठीक है, हो गया ना ये, इसको लिख लिया आपने। चलो इसको जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, ओनली 10 सेकंड, जल्दी करिए, ले लिए स्क्रीनशॉट। चलो इसमें एक पार्ट और भी पूछ रहा था भाई साहब, वो दूसरा पार्ट में इधर नीचे सेटल कर देता हूं, यहाँ देखो, इसमें एक चीज और पूछ रहा था। क्या कह रहा था, कह रहा था कि BP इक्वल BQ है, BP को BQ के इक्वल कहने कर, मतलब करने को बोल रहा है कि दिखाओ, सिद्ध करो कि भुजा जो BP है ये BQ के बराबर है। इन दोनों को क्या कर रहा है, इक्वल करने को कह रहा है। ध्यान से फिर से समझो, कह रहा है ये भुजा BQ ये इसके बराबर है, इसको सिद्ध करिए के बराबर है। क्या करिए, प्रूव करिए कि दोनों इक्वल है। कौन कौन, ये BP यानी B और P और B और Q दोनों इक्वल है, इसको प्रूव करना है। आप लिखो, इसको कुछ नहीं करना है, सिद्ध है ये, BP इक्वल BQ क्यों है, लिखो ब्रैकेट में लिखो, बाई CPCT, ये CPCT से क्या है, बराबर है। CPCT का मतलब जानते हो, जो बच्चे इंट्रोडक्शन वाला पार्ट नहीं देखे बच्चा, वो जरूर देख लें। CPCT का मतलब जानते हो, उसमें आपको बहुत सारे रूल पढ़ाए गए हैं, जिसमें ये भी पढ़ाया गया है कि अगर कोई दो ट्राइंगल आपस में कांग्रुएंट हैं, आपस में सर्वांगसम है, तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होती है। यानी दो सर्वांगसम त्रिभुज की जो संगत भुजाएं होती हैं वो आपस में बराबर होती हैं। समझ गए ना, समझ गए ना। यानी दो सर्वांगसम त्रिभुज हमने तो सिद्ध कर दिया, ये पहले मैंने सर्वांगसम सिद्ध कर दिया। अगर ये सर्वांगसम है तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होंगी, यानी इनकी संगत भुजाएं बराबर होंगी। तो इसको तो सिद्ध करना ही नहीं है ना। कितना मजेदार, आया समझ में ना, लिख लो जल्दी से। तो जो भी छात्र इसका इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखे हैं वो जरूर देख लें। ज़्यादा क्वेश्चन हम इसमें नहीं करवाते, हर दिन आपको आधे घंटे ही पढ़ाते हैं, लेकिन जितने क्वेश्चन करवाए जाए इनको बार बार रिपीट करो और अगेन एंड अगेन आप रिपीट करो। ठीक है, किरण मौर्य आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करिएगा, और जो भी और भी स्टूडेंट हैं तो उनको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाए जाएंगे, क्योंकि जो स्टूडेंट थोड़ा, मुझे लग रहा है इसमें जैसे कुछ स्टूडेंट हैं जो काफ़ी क्वेश्चन के करेक्ट आंसर देते हैं जल्दी से, उनके लिए कुछ अलग से स्पेशली किया जाएगा जिससे कि वो टॉप कर सकें कम से कम, है ना। तो बिल्कुल निसंकोच, जो भी स्टूडेंट टॉप करेंगे या फिर जो भी स्टूडेंट फर्स्ट नंबर पे आएंगे उनको PBR स्टडी की तरफ से सरप्राइज भी मिलेगा। ये बात आपके लिए अच्छी है कि आप अच्छे से मेहनत करिए और खुद अपना नाम करिए और अपने घर वालों का भी नाम करिए, साथ साथ PBR स्टडी का भी नाम होगा। आप लोग खूब मेहनत करिए, 9th और 10th दोनों में आपको टॉप करना है, आगे अब बहुत कुछ करना है ना। तो फिर आज की क्लास यहीं पे बंद करते हैं। आप सभी छात्र जो भी नए जुड़े हैं इस नंबर पे व्हाट्सअप करें अपना नाम, क्लास का नाम और ज़िले का नाम, यानी नेम, डिस्ट्रिक्ट नेम एंड क्लास नेम। नेम, डिस्ट्रिक्ट और क्लास नेम, 3 चीज़ आपको लिख के भेजना है। आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, अगर आप गर्ल हैं तो गर्ल ग्रुप में, बॉय हैं तो बॉय ग्रुप में। फिर आपको सारी क्लास की लिंक भी वहाँ पे सेंड की जाएगी। बाकी आपके मन में कोई सवाल है तो आप उसको भी पूछ पाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। पूरी क्लास देखने के लिए आपको प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी नए छात्र जुड़े हैं नीचे लाल कलर की बटन लिखा है सब्सक्राइब,
रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा है, उस पर टच करके चैनल को सब्सक्राइब करिए और बगल में एक घंटी का निशान आएगा, उस पर जरूर दबाइए। ठीक है, ठीक है ना। जामिर अंसारी जी, ये एनसीईआरटी बुक है बाबू, ठीक है, ये एनसीईआरटी बुक है, बुक की कवर देख लो, एनसीईआरटी जो किताब स्कूलों में लगती है, एनसीईआरटी किताब है ये। दिनेश मिश्रा जी बिल्कुल एनसीईआरटी पैटर्न की किताब आप जानते हो कि नहीं? अरे यार सरकारी किताब है, एनसीईआरटी हर जगह मिलती है, ठीक है। ये सीबीएसई बोर्ड में भी क्वेश्चन सेम होते हैं, एनसीईआरटी में यही है, यूपी बोर्ड है या सीबीएसई बोर्ड है, क्वेश्चन एक ही होते हैं, क्योंकि दोनों में एनसीईआरटी ही लगता है, ठीक है। तो एक बार फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी इस वीडियो को, इस सेशन को अपने साथियों में शेयर करिए, उनको बताइए कि रात 7 बजे से आपके लिए हर दिन फ्री लाइव क्लास होती है, हर रोज होती, संडे को नहीं होती, याद रखना, संडे को छुट्टी होती है, रविवार को नहीं होती, संडे को, बाकी हर रोज होती है, ठीक है, सप्ताह में 6 दिन, ठीक है जी। 19वीं सदी की है बिल्कुल, चलो ठीक है। नहीं अपना दिखाएंगे कवर, आप वीडियो पीछे करके कवर देखो, फिर बार बार देखो, वीडियो बैक करो फिर देखो। जो छात्र नहीं समझ पाए वो वीडियो को पीछे करके फिर से देखें, अभी लास्ट में आएगा वॉच नाउ, वॉच अगेन, वॉच अगेन क्लिक करके फिर से देखो।